देखिए अभी अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 60, कुछ बुक्स में 61 भी है। बैलेंस शीट का टोटल है 86,000। इसमें रिवैल्यूएशन की कुछ अच्छी लाइंस हैं, उनको अपन देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर। कहता है फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। तो अब इसका मतलब क्या होता है? देखो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड जो वर्ड होते हैं ना, ये बताते हैं हमेशा प्रेजेंट कंडीशन, यानी वो आज 12,000 रुपए से कम है। आज 12,000 रुपए से कम है, हमने उसको अंडर दिखाया है, कम दिखाया है, तो हमने गलत कम दिखा दिया, हमको कम नहीं दिखाना चाहिए था। तब हम फर्नीचर को बढ़ाएंगे, फर्नीचर बढ़ेगा तो इससे हमारी एसेट बढ़ जाएगी, एसेट बढ़ना फायदा है, तो 12,000 रुपये आप यहाँ फायदे में दिखाएंगे रिवर्शन की क्रेडिट साइड में। फिर लिखा है एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू, ध्यान देना टू, टू का मतलब होता है तक, कि यहाँ रिड्यूस टू 13 यानी 13 तक कम करना है, यानी स्टॉक जो है वो 15,000 है और आपको उसको 13 तक कम करना है, 13 तक ले जाना है। तो 15 की चीज 13 तक जाएगी तो 2,000 कम हो जाएगी, तो 2,000 रुपये आपका नुकसान हो गया। आप लिखेंगे टू स्टॉक 2,000। फिर लिखा है प्रोविडेंट फंड रेज्ड बाय 1,000, यहाँ रेज्ड बाय है, टू नहीं है, रेज्ड बाय यानी 1,000 से बढ़ाना है। बाय का मतलब होता है से, 1,000 से बढ़ाना है। प्रोविडेंट फंड आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी 1,000 से बढ़ जाएगी तो आपका नुकसान है, तो यहाँ 1,000 आपका नुकसान दिखा जाएगा। तो यहाँ 1,000 तक नीचे नहीं लाना है कि आप 10 की चीज 1,000 तक लें, 9,000 का नुकसान। हाँ, यहाँ रेज्ड बाय है, रेज टू नहीं है, रिड्यूस्ड टू नहीं है, या रेज्ड टू नहीं है, यहाँ रेज्ड बाय लिखा है। 1,000 से बढ़ाना है, 1,000 से बढ़ाना है तो यहाँ आएगा रिड्यूस टू, टू का मतलब तक होता है, तो टू वर्ड याद रख लीजिए। एंड क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, 6,000 तक अनरिकॉर्डेड है, यानी हमने रिकॉर्ड नहीं किए, अब रिकॉर्ड करो, अब रिकॉर्ड करो, करो तो इससे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ये आपके लिए नुकसान होगा। टू क्रेडिटर 6,000, टू क्रेडिटर 6,000 ये आपका लॉस हो गया। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल कर ले 12, यहाँ भी 12 आना चाहिए, और यहाँ का टोटल कम आ रहा है तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और ये 3,000 रुपये का प्रॉफिट आपका ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के जो कंटेंट हैं वो काफी वर्सेटाइल हैं, काफी वैरायटी इसके अंदर है। देखिए ए और बी की कैपिटल आपको दे रखी है 40 एंड 30, और नया पार्टनर जो है सी आया है, और सी जो है 30,000 की कैपिटल एंड गुडविल लाया है, यानी 30,000 के अंदर गुडविल भी है और कैपिटल भी है। गुडविल कितनी है तो वो वैल्यूएशन आपको करके देखना पड़ेगा, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाया गया है कि गुडविल जो है 24 है, और 24 में नए पार्टनर का शेयर जो है आपका 1/4 है, यानी 6 है। टोटल वो 30 लाया है, तो 30 में से 6 तो उसकी गुडविल ही है, तो कैपिटल तो फिर 24 ही हुई। तो कैपिटल में देखो बाय बैंक करके वो 24 ही लाया है। कैपिटल अकाउंट जब अपन बनाएंगे तो ए और बी का बैलेंस बैलेंस शीट में आपको दे रखा है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है, यहाँ चेक करो लाइब्रेरी के अंदर 4,000, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, तो बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने यहाँ बांटा था, तो यहाँ लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। 24,000 रुपए की कैपिटल वो लाए, ये 6,000 रुपए का वो गुडविल लाया था, टोटल 30 लाया था ना, 30 में से हमने 6,000 प्रीमियम मान लिया, वो प्रीमियम सेक्रीफाइस रेशियो में ए और बी में बढ़ गया, इससे इस साइड का टोटल हो गया 47,375 एंड 35,625 एंड 24। तो यहाँ भी यही टोटल आना चाहिए, पर यहाँ आ नहीं रहा, तो ये बैलेंस शीट ही हमेशा बैलेंसिंग फिगर में निकलते हैं, तो ये गिवन नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर में हमेशा निकलते हैं। यानी कैसे निकले? क्रेडिट माइनस डेबिट करके, डेबिट में जीरो था इसलिए कुछ लेस हुआ नहीं, तो ये जो बैलेंस शीट है ये हमेशा क्रेडिट माइनस डेबिट करके निकलते हैं, और ये बैलेंस शीट में अब चले जाएंगे। तो ये जो बैलेंस शीट हैं ये तीनों आपके यहाँ कैपिटल जो है दिखाई जाएगी बैलेंस शीट वाली। और क्रेडिटर आपके 6,000 रुपये बढ़ गए हैं, प्रोविडेंट फंड आपका 1,000 रुपये बढ़ गया है, मशीनरी एज इट इज़ है, फर्नीचर आपका जो है अपन ने यहाँ किया था इसका एडजस्टमेंट, फर्नीचर 12,000 रुपये आपका बढ़ गया है, स्टॉक आपका 2,000 रुपये कम हो गया है, डेटर सेम है, बैंक आपका पहले जो था वो था आपका 6,000, फिर 30,000 वो लेकर आया था नया पार्टनर, तो टोटल हो गया था 36,000, और इस तरीके से बैलेंस शीट की दोनों साइडें आपकी इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो सही है।
देखिए जो इलस्ट्रेशन नंबर 61 है, कुछ बुक्स में 62 है, इसमें दो बातें समझने की है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ना बैलेंसिंग जो बैलेंस शीट है वो नहीं दे रखी, पैराग्राफ में दे रखा है, स्टोरी लाइन जैसे पूरा क्वेश्चन दे रखा है। तो क्योंकि अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें बैलेंस शीट पहले दे रखी होती है, इसलिए पहले आपको बैलेंस शीट बनानी चाहिए। तो ये है बिफोर गोरोंग एडमिशन, एडमिशन से पहले की। तो क्वेश्चन में सब कंटेंट आपको दे रखे हैं, अगर आप देखेंगे, मुरारी एंड वोरा ऑफ चंडीगढ़ और पार्टनर, they admit Yadav as a partner on the date of creditor of Murari and Vora 60 and bank order 15, ये दे रखा है, तो अपन ने 60 and 15 लिख दिया यहाँ। ठीक है। their assets part of cash included stock 10,000 debtor 40,000, तो ये अपन ने लिख देंगे stock 10,000 debtor 40,000। ठीक है। फिर आपको कहता है प्लांट एंड मशीनरी 80,000, तो प्लांट एंड मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, तो 2 लाख। इट वाज एग्रीड दैट, ये तो आगे की चीजें हैं। ठीक है। अब इनकी कैपिटल कितनी थी वो अपन को देखनी पड़ेगी। ये कैपिटल मुरारी और बोरा की दे रखी है 120 एंड 60, तो ये आ गई 120 एंड 60। अब और कोई आइटम दे नहीं रखा है, तो आपका लाइबिलिटी का टोटल होगा, लाइबिलिटी का टोटल हुआ 355, तो एसेट्स का टोटल भी 355 आना चाहिए, पर वो 355 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर में जब भी यहाँ निकलेगा ना, तो ध्यान देना वो यहाँ निकलेगा कैश। अगर यहाँ निकलता तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट निकलता, पर यहाँ नहीं निकला है तो छोड़ दो इसको, तो यहाँ कैश निकला है। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो ये है कि इसमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ी, बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन वगैरह आप बना लोगे, पार्टनर कैपिटल आप बना लोगे। फिर इसमें एक बात है कि कैश तो 25 आपने निकाला था, वो यहाँ लिख दिया आपने, कैश 25 निकाला था। बैंक आप देखिए कि बैंक वो कितना लाया, जो नया पार्टनर यादव था वो 2 लाख की कैपिटल और 90,000 का गुडविल लेकर आया था, 290 लेकर आया। 290 में से 15,000 का ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बैंक और बैंक ओडी दोनों एक साथ रह नहीं सकते। तो 290 में से 15 ओवरड्राफ्ट चुक जाएगा, तो बचेगा 275, इसलिए बैंक 275 लिखा गया। और ये बात यहाँ लिखी भी है, 290 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑटोमेटिकली पेड होता है, यानी आपको कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि यहाँ बैंक एसेट्स में दिखा रहे हो और यहाँ बैंक ओडी लाइबिलिटी में दिखा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। ये इट इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल कि बैंक में आपका पैसा पड़ा है उसके बावजूद बैंक ओडी पड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बैंक ओडी को कैंसिल करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ लेस किया गया, और देन बैलेंस शीट के टोटल जो है वो आपके इक्वल आ जाए।